ओंकार सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हिंद मजदूर किसान पंचायत, नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन और सोशलिस्ट फाउंडेशन के हम राष्ट्रीय समन्वयक हैं। इस समय पूरे देश में हिंदी राजभाषा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। अभी हम लोगों ने उदयपुर में कार्यक्रम किया और उदयपुर राजस्थान में, भटिंडा में आज हम यहाँ पर हैं। और इसके बाद हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो फिरोजपुर में और अमृतसर में भी कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसी के तहत आज हम पंजाब में भटिंडा में आए हुए हैं। आप जानते हैं कि जब देश का संविधान बन रहा था उस समय 49-50 में हिंदी राष्ट्रभाषा को लेकर के बातचीत हुई थी और हिंदी राष्ट्रभाषा को बनाने की पहल हुई थी। लेकिन उस समय संविधान निर्माताओं ने कहा कि देश संक्रमण के काल से गुजर रहा है, अभी देश संक्रमण के तहत है, इसलिए संक्रमण काल में 10 वर्ष कम से कम अभी हम अंग्रेजी को संपर्क भाषा के रूप में, न्याय के भाषा के रूप में और व्यापार की भाषा में हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 49-50 के बाद 64-65 में जब 10-15 वर्षों में काम नहीं हुआ तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पूरे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा के लिए एक आंदोलन चलाने का काम किया था। और उस समय देश के नौजवानों ने हिंदी आंदोलन में कूदने का काम किया था और वो नारा दिया था नौजवानों ने कि डॉक्टर लोहिया की अभिलाषा, चले देश में देसी भाषा, अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। महात्मा गांधी ने आज़ादी के आंदोलन में भी जब हिंदी प्रचारणी सभा का कार्यालय मद्रास में खोलने का काम किया था। और उसका आज जब अभी हम त्रिवेंद्रम जाते हैं और केरल की राजधानी है, वहाँ त्रिवेंद्रम यूनिवर्सिटी के सामने भी हिंदी राजभाषा, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी प्रचारणी सभा का कार्यालय है। आज हम इस हिंदी राष्ट्रभाषा को लेकर के इसलिए पूरे देश के नौजवानों को आगाह करना चाहते हैं कि हिंदी की पहचान राष्ट्र की पहचान है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें मान के चलते कि महात्मा गांधी ने भी कहा कि देश की बड़ी भूभाग में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मौलाना आज़ाद ने कहा कि देसी भाषाओं को, छोटी भाषाओं को छोटी बहन के रूप में और हिंदी को बड़ी बहन के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। चाहे डॉक्टर लोहिया हों, गांधी जी हों और जो उसके मौलाना आज़ाद हों, सभी के सभी लोगों ने आज़ादी के आंदोलन और आज़ादी के आंदोलन के बाद हिंदी को लेकर के देश में एक अपनी पहचान के लिए राष्ट्रीय भाषा की कल्पना किया था, जो अभी तक हो नहीं पाया है। आज पूरे देश में केंद्रीय सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा आयोजन हो रहा है और सभी मंत्रालयों में हिंदी राजभाषा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हम उसी के तहत पूरे देश में देश के नौजवानों का आह्वान करते हैं कि हिंदी की सेवा में वो तैयार हों और अपना योगदान दें, क्योंकि हिंदी आज रशिया में जाइए वो अपनी भाषा में बोलते हैं, फ्रांस में जाइए अपनी भाषा में बोलते हैं, चाइना की अपनी भाषा है, लेकिन भारत की अपनी एक भाषा नहीं है। इसलिए क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है, इसलिए भाषावाद को बढ़ावा मिलता है और इसलिए इसके लिए देश की एकता और अखंडता के लिए भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। और देश की एकता अखंडता की हिफाजत के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के अनिवार्य रूप में स्वीकार करना चाहिए। और हिंदी को अभी केंद्रीय भारत सरकार के गृह मंत्री ने पहले दिन 14 सितंबर को हिंदी राजभाषा पखवाड़ा में संबोधित करते उन्होंने कहा था कि हिंदी को हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जल्दी ही घोषित करने जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी की पहचान होने जा रही है। इसलिए हम उनका धन्यवाद देंगे कि आज हिंदी के प्रति भारत सरकार भी इस कार्यक्रम में लगी हुई है। और सभी मंत्रालयों में भी, रेलवे में देखा हमने कि रेलवे मंत्रालय में भी राजभाषा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। FCI में देखा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में, वहाँ भी हिंदी राजभाषा का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय में भी हिंदी राजभाषा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसलिए देश के नौजवानों को अपनी राष्ट्र की पहचान में, चूँकि भगत सिंह की आज जयंती है और शहीद भगत सिंह की स्मृति को प्रणाम करते हुए हमने आपका हिंदी के योगदान को लेकर के, राष्ट्रीय आंदोलन, उनकी भाषा को लेकर के और उनके आंदोलन में जो नारा था रंग दे बसंती चोला, वो हिंदी में ही था। और पूरा राष्ट्रीय आंदोलन, चंद्रशेखर आज़ाद हों, भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह हो, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हो, ये फांसी के तख्ते पर चले गए राष्ट्रीय पहचान के लिए। इनका स्मृति को प्रणाम करते हुए राष्ट्र की पहचान के लिए हिंदी राजभाषा पखवाड़ा पूरे देश में मनाया जा रहा है और हम लोग चाहेंगे कि जल्दी ही हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित हो। यही कार्यक्रम के तहत आज हम भटिंडा में आए हुए थे। सर, जैसे आप पंजाब में आए हो, पंजाब के लोगों को किस तरह रिस्पांस आपको मिल रहा है? पंजाब में अभी गोनियाना मंडी में भी एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। यहाँ भी आज जो भी साथी यहाँ पर हैं वो हिंदी आंदोलन के लिए, हिंदी राष्ट्रभाषा के लिए, चूँकि आज़ादी के आंदोलन की विरासत के रूप में, और पंजाब में जिस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में भगत सिंह ने, लाला लाजपत राय ने आंदोलन को चलाने का काम किया था। अगर लाला लाजपत राय साइमन कमीशन गो बैक का नारा न देते तो उस समय आज भी वो
मजदूरों के सवाल को न लड़ते तो आज उनकी स्मृति को हम भगत सिंह की प्रणाम न करते, क्योंकि भगत सिंह जब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी पड़ी थी तो सबसे ज़्यादा गुस्सा अगर किसी के अंदर हुआ था तो सिख नौजवान भगत सिंह थे। और भगत सिंह की स्मृति में ही हम हिंदी राष्ट्रभाषा को एक राष्ट्रभाषा के रूप में हम भारत सरकार से चाहेंगे कि इसको स्वीकार कराएं और भगत सिंह की स्मृति को प्रणाम करें। सर, कारण क्या समझते हो? सरकारें देखो इतनी देर से चल रही हैं, तो जो इस तरह के कानून हैं लोगों के हक के लिए है, वो कभी लागू नहीं होते। देखिए, देश के हित के लिए कानून बनते हैं, देश के हित के लिए, सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए, देश के गरीबी के लिए, शोषण मुक्त समाज के लिए ही कल्पना बनती है, ही नीतियां बनती हैं। लेकिन जो नीतियों का पालन करने में उसकी कठिनाई होती है, उसको दूसरे तरीके के उसका रूप देते हैं। आज जब हम बात करते हैं देसी भाषाओं की, तो देसी भाषाओं को भी संपर्क भाषा के रूप में रखना चाहिए, लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं तो हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में मान लेना चाहिए। आपका हमारे चैनल के दफ्तर में आने पर स्वागत है, पंजाब आने पर भी हम आपका स्वागत करते हैं।